नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। बुलेटिन में सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं जेपी नड्डा के पास। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। जहां तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का सवाल है, उसमें भी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, स्टैंड अप स्कीम में भी आगे बढ़ रही हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि एक समय में हम कहते थे कि महिलाओं का विकास हो। आज जो शिवराज सिंह जी ने किया है, ये महिलाओं का विकास नहीं, महिलाओं के द्वारा समाज का विकास हो, इसकी तरफ बढ़ती हुई कदम है। इसको हमको ध्यान में रखना है, ये हमको समझ लेना चाहिए। और इसीलिए ये प्रयास चल रहा है कि किस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं, उसकी हमको चिंता करनी चाहिए। भारत सरकार में आज 12 मंत्री केंद्र मंत्री हैं। हमारे शिवराज जी की सरकार में मैं देख रहा हूं कि प्रथम पंक्ति में बैठे हुए मंत्रियों में महिलाओं की संख्या अधिक है। उनको लाया गया है और उनको भी मुख्य धारा में जोड़ा गया है। इसी तरीके से डिफेंस हो, फाइनेंस हो, एजुकेशन हो या फिर हमारे अन्य मंत्रालय हो, इनको भी महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से मंत्री पहुंचाने का काम किया गया है, इस दृष्टि से जोड़ने का काम किया है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां आप लोगों के सामने आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक ही बात आपको कहना चाहूंगा कि चाहे मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा योजना हो या फिर अन्य योजनाएं हो, सारी योजनाएं हमारी माताओं को, हमारी बहनों को ताकत देने वाला काम कर रही हैं। और इसीलिए मैं पुनः मध्य प्रदेश की सरकार जो अच्छा काम शिवराज जी के नेतृत्व में कर रही है, उसको साधुवाद देता हूं। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यह जो आपने पौष्टिक आहार का जिम्मा महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से महिला सहायता समूह को दिया है, इसके लिए पुनः आपको बधाई देता हूं। हमारी माताएं बहनों को बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश एक लंबी छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ेगा और महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से आगे आने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मुझे खुशी है कि आपको 50% का आरक्षण मिल गया है। अगर कोई चुनाव होगा तो 50% महिलाएं उसमें लड़ेंगी। और अगर कोई नौकरी की बात करें, पुलिस की भर्ती में 33% की रिजर्वेशन रखी गई है, सीआरपीएफ में 33% रखा गया है, सीआईएसएफ में 33% रखा गया है। और अब तो महिलाएं दुर्गा बनकर के रण क्षेत्र में, लड़ाई के क्षेत्र में भी एयरफोर्स में कॉम्बैट में जाएंगी और एरोप्लेन चला करके लड़ाकू जहाज भी चलाएंगी। ये महिलाओं की ताकत बनने वाली है, इसको हमको याद रखना चाहिए। इसलिए बदलता देश मोदी जी के नेतृत्व में और बदलता प्रदेश शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में चल रहा है। जब महिलाओं को ताकत दी जाती है तो देश आगे बढ़ता है। जब बराबर की हिस्सेदारी दी जाती है तो देश आगे बढ़ता है, प्रदेश आगे बढ़ता है। और इसके लिए जो आपने प्रयास किया है, उसके लिए मैं शिवराज जी की टीम को और उनको बधाई देता हूं। और आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप आगे बढ़ें। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, एनडीए की सरकारें महिलाओं को हमेशा आगे रख करके चलने वाली है, उनका सशक्तिकरण करने वाली है। फिर चाहे सौभाग्य योजना हो, फिर चाहे उज्ज्वला योजना हो, फिर चाहे उजाला योजना हो, फिर चाहे वो स्वच्छता अभियान हो, फिर चाहे वो जनधन खाता हो, हर कार्यक्रम महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर ले जाता है, उनको ताकत देता है। और इस काम में आप लोग बढ़ चढ़ करके जो हिस्सा ले रही हैं, उसके लिए मैं बहुत अपने मन से आपको साधुवाद भी देता हूं, बधाई भी देता हूं। और ये विश्वास के साथ कि आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा, महिला ताकत आगे बढ़ेगी और महिलाओं का सशक्तिकरण होगा और प्रदेश को विकास की ओर ले जाने में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी, एक महत्वपूर्ण भूमिका महिलाएं अदा करेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय मध्य प्रदेश।